क्रिसमस के उन्होंने वो लटकाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं आज आई थी जाफ़र जी पे अपना पर्स लेने, क्योंकि मेरी फ्रेंड को मेरा ये वाला पर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने कहा चलो मैं तुम्हें अच्छा सा पर्स लेके देती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा बैग लिया है, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लिया है, तो मैं आपको फिर वो बाद में दिखाऊंगी। अभी हम चलते हैं एथनिक पे, क्योंकि मुझे वहाँ पे ना अपना सूट चेंज कराना है। आपकी तो अपनी इतनी प्यारी गाड़ी है, हैं? मम्मी चलो आज ही मैंने अपना बैग लिया है, और मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा बैग है, वरना मैं बड़े सस्ते अब तक लेती हूँ। मैंने कहा अनबॉक्सिंग करना। अच्छा, जाफर जी से मैंने लिया है, ठीक है। वैसे भी अभी खोल ही रही हूँ। क्या है मैंने पैकिंग करके? ये है जी मेरा बैग। साथ मुझे मैंने लिया है ये वाला ऑफर। ये देखें, इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। खुद लिखा है नादिया महबूब। और ये मैंने अपने लिए लिया था पर्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो बड़ा ही प्यारा लगा है। और हस्बैंड के लिए मैंने ये कफलिंग्स लिए थे गोल्डन कलर के, ये भी बड़े ही प्यारे लग रहे थे मुझे। खैर जी, नेक्स्ट डे हम लोगों ने लाहौर जाना था, तो हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं। और ये नहर वाला रोड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम पहुंच चुके हैं जी पीसी में, लेकिन इतना ज़्यादा आज रश है इधर, इतना फुल पैक चल रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। मानो बैठने की जगह ढूंढ। ओ, क्रिसमस के उन्होंने वो लटकाए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। Salted caramel nuts, almond peanut और जी लाहौर में पहुंचते ही आपको पता है कि मेरे कितने ही ढेरों काम होते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ जाके बिज़ी हो जाती हूँ। फिर भी थोड़े थोड़े क्लिप्स मैं कहती रहती हूँ, सोनिया को भी, ख़ुद भी बनाती रहती हूँ। खैर, तो मैं तो नहीं गई थी, मेरी फ्रेंड और बेटी मेरी, क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ बहुत अटैच है, वो ऐसे बस माँ बेटी बने हुए हैं। तो वो लोग गए थे कहीं डिनर पे किसी के साथ, तो उन्होंने मुझे फिर ये वीडियो बना के भेजी। बहुत ही प्यारा है ये DHA फेज़ 8, जो कि बहुत ही प्यारा है और बड़े ज़बरदस्त लग रहा है। कैसे हैं जी आप सब? तो मैं इधर आई हुई हूँ इसी में, हालांकि मुझे दूसरा दिन है, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, इतनी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, यकीन करें। आज मैंने कैमरा उठाया, मैंने कहा अपना व्लॉग तो यहाँ से स्टार्ट करूँ ना। आपको पता है कि मेरा फेवरेट पीसी और फ्रेंड भी मेरे साथ ही, वो शायद परसों सुबह चली जाएंगी, अभी तो वो साथ ही हैं। तो बस सारा दिन इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है, इतना ज़्यादा काम होता है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ। और ये है जी वो दिन जब मेरी फ्रेंड जो है वो जा चुकी थी, और आज हमारा इकट्ठे जाने का प्रोग्राम था, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था, वो भी थोड़ी फ्री थी। लेकिन वही कि बस वो वहाँ से चली गई, और मैं अपनी बेटी के साथ आई थी एक बुक स्टोर में। उसने कहा मम्मा मुझे ले चलें, तो मैं बस ऐसे ही बुक देख रही थी इधर उधर। बुक्स की खुशबू जो है ना, बड़ी अरसे बाद मुझे आई है, क्योंकि अब हम लोग कहाँ बुक्स की तरफ तवज्जो देते हैं। अब तो बस हर बंदे के पास मोबाइल है, और बस वही सब कुछ बना हुआ है, मोबाइल ही ओढ़ना बिछोड़ना सब कुछ हमारा बन चुका है। ये है जी वापसी का सफ़र। नहर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की नहरें तो ऐसी होती हैं जैसे कि कोई कूड़ादान हो, इतनी बुरी हालत होती है। लेकिन इसको देख के मैं बड़ी सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? तो अभी वापस जा रही हूँ मुल्तान। इतनी ज़्यादा बिज़ी थी वहाँ पे, कोई क्लिप्स नहीं ले पाई हूँ। बस आजकल ऐसे मेरा चल रहा है,
मौसम बड़ा अच्छा है, रास्ते में हवा चल रही है, बादल है फुल, बहुत अच्छा मौसम है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ज़्यादा ठंड है। बस जी अभी थोड़ी देर तक हम वापस चले जाएंगे, तकरीबन रात तो हमें हो ही जाएगी लाजमी। वो ठंडी हवा है। अब आपको घर की रूटीन दिखाऊंगी इंशाल्लाह। घर को मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। हम आए तो यही सोच के थे कि शूट्स हो जाएंगे, लेकिन किसी वजह से थोड़े से डिले हो गए हैं शूट्स। अब फिर 2-3 दिन बाद मुझे दोबारा आना पड़ेगा। तो बस घर चल के फिर आपको रूटीन शेयर करते हैं जी घर की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और जी यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ। ये अगला दिन है। रात को जब हम आए तो मुझे लगा कि कारपेट्स में से ना एक अजीब सी स्मेल आ रही है। तो मैंने क्या किया कि उनको बाहर निकलवाया, उनको थोड़ी सी हवा लगवाई। धूप तो खैर आती नहीं है, होती भी थोड़ी है और आती भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेती हूँ। तो मैंने इसको हवा लगवाई, ऊपर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाला और इसको वैक्यूम कर दिया। इससे एकदम से ना कारपेट फ्रेश हो जाते हैं। और बल्कि इनका कोई क्लीनर भी मिलता है, वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने यही टोटका आजमाया और इससे वाकई बड़े फ्रेश हो गए थे। कोई स्मेल नहीं आ रही थी, बिल्कुल ऐसे लगा कि मैंने धुलवाई हूँ। तो बड़े ही साफ़ सुथरे हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और इतने दिनों बाद आप मुझे अब देख रहे होंगे मेरे किचन में। और पिछले दिनों इतने ज़्यादा कुछ मामलात मेरे चलते रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी ना एक रोलर कोस्टर बनी हुई थी। आपको पता है कि बीच में मेरी फ्रेंड भी आ गई। उससे पहले फिर मैं लाहौर चली गई थी, फिर जैसे ही आई उससे नेक्स्ट डे फिर मेरी फ्रेंड आ गई। अब खैर से वो चली गई हैं क्योंकि वो हमारे साथ लाहौर गई थी। फिर लाहौर हम 2 दिन रहे हैं, उसके बाद वो फिर चली गई अपने पेशावर, क्योंकि उनकी फ़्लाइट है 4th को उनकी फ़्लाइट है, वो वापस लंदन चली जाएंगी। और मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी थी लाहौर में, जैसे कि मैंने भी 5-6 दिन लगाए हैं। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि हमारे शूट्स थे, अब हमने जाना था तो शूट करा के ही आना था, लेकिन मॉडल्स के साथ हमारी टाइमिंग मैच नहीं हुई तो वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो वो खैर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस दिन है हमारे शूट। तो बस 5-6 दिन रही हूँ, फिर घर आई हूँ। तो आपको पता है कि एक दिन कहीं रह कर आओ तो क्या हाल होता है। तो मैं तो बहुत दिनों बाद रह कर आई थी, बहुत दिनों बाद मैं रह कर आई हूँ। 5-6 दिन लगाए हैं मैंने वहाँ पे। तो बस खैर अब आ गई हूँ। सुबह से बस फिर काम शाम करा रही थी। घर में गंद भी बड़ा मचा हुआ था और इतनी ज़्यादा कोई मुल्तान में यकीन करें ठंड है कि मैं तो हैरान हो गई हूँ। लाहौर में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मुल्तान में ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो बस हीटर शीटर लगाया, थोड़ा सा घर को गर्म किया। आज शुक्र है कि धूप निकली हुई है, कल तो बिल्कुल ही क्लाउडी था, बल्कि आज मुझे लगता है थोड़ी सी कम है धूप क्योंकि निकल आई है ना। तो खैर अभी बस इतने दिनों बाद हैं, घर का खाना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। मैंने कहा आज बनाते हैं जी दाल चावल बनाते हैं। चावल बॉईल करूँगी, दाल बनाऊँगी। घर की दाल खाने को बहुत दिल कर रहा है, बाहर का खा के हम थक गए हैं। क्योंकि जब मेरी फ्रेंड भी थी तो हम मोस्टली बाहर ही चले जाया करते थे, क्योंकि बाहर निकलते थे फिर ज़ाहिर भूख लग जाती थी, तो फिर वहीं से हम लोग खा के आ जाते थे। घर में बनाने की नौबत ही नहीं आई। शायद मैंने 1 से 2 दफ़ा ही मैंने घर में बनाया होगा, वरना मोस्टली हम लोगों ने बाहर ही खाया है। तो बस ये दाल बनाते हैं। अभी मैंने कारपेट जो है वो अंदर डाल दी है, डबल कर दी है, क्योंकि नीचे भी अक्सर बैठ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो डबल हो जाएगी। और बस जी स्टार्ट करते हैं जी अपना दिन। मैं जब वापसी पे आ रही थी तो मैं ये सोच कर आ रही थी कि मैं जाते ही ना दाल बनाऊंगी, लेकिन जब मैं आई तो फिर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब मैं गई थी यहाँ से तो टेम्परेचर जो था वो 20, 21, 22 तक भी चला जाता था, 25 तक भी चला जाता था। लेकिन जब मैं रात को आई हूँ तो 12, 13 था तकरीबन, और बहुत रात को तो ये 6-7 पे चला गया था। तो हम लोग क्योंकि मुल्तान के रहने वाले लोग हैं
हम लोग इतनी गर्मी ना बर्दाश्त कर कर के अब हमसे बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो मैं तो बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा लाहौर में तो इससे कम थी। लाहौर में क्योंकि वो फॉग और स्मॉग बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे थोड़ी कम थी, यहाँ पे खुला इलाका है तो यहाँ पे ज़्यादा है। खैर जी, यही चंद दिन है सर्दी के और उसके बाद वही फिर गर्मी गर्मी। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि ड्राइवर मेरा वापस आ गया था और उसने भी क्योंकि कपड़े धोए थे तो मैंने कहा चलो ठंड है, इनको चाय बना देती हूँ, क्योंकि मैंने तो सुबह अपनी चाय पी ली थी। और जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो अपने लिए 1-2 घूंट ज़रूर बचा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह की पी हुई थी, मेरा पूरा कप पीने को दिल भी नहीं था। मैंने कहा चलो 1-2 घूंट मिल जाए तो बस ये है कि ज़रा मज़ा आता है। आप में से भी कौन कौन ऐसे करता होगा कि अपने लिए 1-2 घूंट बचा लेते होंगे? मैं तो ज़रूर ऐसे करती हूँ। तो खैर ये मेरी फ्रेंड जो हैं वो मेरे लिए लाई थी जाए नमाज़। वैसे तो उन्होंने काफ़ी गिफ्ट्स दिए हैं, लेकिन मैं वो दिखाना नहीं चाहती क्योंकि लोग फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, जो सऊदी अरब से वो लेकर आई हैं, क्योंकि वो उम्रा करके आई थी खैर से। तो वो फिर ये पैकेट उन्होंने सबको दिए हैं, सबको दिए ये वाले पैकेट्स ना, बड़े प्यारे थे। तस्बीह थी बहुत प्यारी सी गोल्डन कलर की, और मुझे तस्बीह का वैसे बड़ा शौक़ है। मैं कहती हूँ तस्बीह मेरे पास इतनी ज़्यादा है, मैं पढ़ती रहती हूँ क्योंकि तो काफ़ी ज़्यादा है। और ये खजूरें थी, जाए नमाज जो है वो बड़ी प्यारी थी, और वो ये दुआ करके सबको दे रही थी कि जो जिस चीज़ को मैं दे रही हूँ वो सारे उम्रे पे जाएँ, सारे अल्लाह के घर जाएँ। मैं कहती हूँ कि ये बुलावा होता है, कोई कितना ही पैसे वाला हो जाए, लेकिन जब तक अल्लाह का बुलावा नहीं होता वो जा नहीं सकता है। तो अल्लाह ताला हम सबको बुलाए, मुझे भी बुलाए, मैं भी अब तक नहीं गई। सूरत बकरा थी साथ में, और ये भी मैंने कहा चलो बैठे बैठे ना मैं पढ़ लिया करूँगी नमाज के बाद ना थोड़ी थोड़ी। तो ये है कि सूरत बकरा ज़रूर पढ़ा करें, उससे ना बहुत आपके घर में बरकत रहती है, इवन जादू टोने से भी आप बच जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे चावल मैंने निकाले पैकेट, और किचन के काफ़ी सारे छोटे मोटे काम थे जो सुबह से मैं कर रही थी, बल्कि हम लोग सारे ही लगे हुए थे। कोई 15-20 दिन का काम था जो मेरे घर में इकट्ठा हुआ था। तो मैंने चावल डब्बे में डाल के रख दिए, दाल मेरी जो है वो बन गई थी, चावल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और फ्रेश मैंने लहसुन जो है ना वो काटा था छोटा छोटा। इससे तड़का जो है ना वो बड़ा मज़े का लग जाता है। तो मैं तड़के में थोड़ा सा ज़ीरा डालती हूँ, सूखी लाल मिर्चें डालती हूँ, और ये फ्रेश बिल्कुल कटा हुआ लहसुन में डालती हूँ। इससे दाल की खुशबू ही और हो जाती है। और दाल जी बन चुकी थी, और नाश्ते में क्योंकि मैंने सिर्फ चाय पी थी तो अब काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने तो पहले ही डाल लिया। बेटी ने, क्योंकि दाल चावल वो खाती नहीं, वो खाली दाल खाती है, तो उसने दाल ले ली थी। सोनिया ने भी फ्री होकर अपना अपना डाल लिया था। तो यूँ हमने दोपहर का खाना खा लिया, और मैं बैठ गई थी अब टीवी देखने, क्योंकि मैं ड्रामे की ना 2 एपिसोड्स मुझसे मिस हो गई थी, तो मैंने अब वो देखनी थी। आप भी ज़रूर देखिएगा ये ड्रामा, मेरा तो बड़ा ही फेवरेट है। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।